जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे सीता की निंदा करने वाले धोबी के पूर्वजन्म का वृत्तांत। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, मिथिला नाम की नगरी में महाराजा जनक राज्य करते थे। उनका नाम शीर्षध्वज था। एक बार वे यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय फाल से बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुंवारी कन्या का दुष्प्रभाव हुआ। रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रशंसा हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। दोस्तों, परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक सूक पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम के विख्यात बड़े ही सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे राजा श्री राम। दोस्तों, तोते को ऐसी बात करते देख सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। दोस्तों, सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, भय ना करो। दोस्तों, सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं। इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्यशृंगी के द्वारा कराए हुए पुतेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवगणाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वे शिवजी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे तथा और भी बहुत सी बातें हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जानना चाहते हैं। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे? मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा? उनके प्रश्न सुनकर सूकी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिक ऊंची, पतली और मनोहरणी होगी, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वृक्ष स्थल उत्तम व चौड़ा होगा, उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ? जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है?
वे जानकी देवी धन्य हैं जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नपूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? पक्षियों की बात सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर सुकी ने जानकी से कहा, सांध्वी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता, मेरे भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मेरे प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। दोस्तों, जब सीता ने उस सुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ ना कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो अनुत्तम प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता? इसलिए मौन ही रहना चाहिए। मैं अपनी भार्य के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे सव्य ही गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूँ कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिए। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम चली गई। भार्य की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी नंदित हुई और उन्हें पति के वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता का पति से बिछड़ने का कारण हुआ और वे वन में गई। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि दोस्तों आपको हमारी जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि दोस्तों आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और यह कहानी अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने भाई बहनों को शेयर अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।